चलिए देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे बाबू दो संधि, जरा बताएंगे कौन कौन। दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि में था कि ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। मीन्स अ या आ जो है, अ या आ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा ना। चलिए देखिए, ध्यान देंगे, अभी हम लोग को समझना है उस संधि का नाम है वृद्धि संधि। क्या नाम है बाबू, वृद्धि संधि। इसका दो नियम होता है बाबू, है कितना नियम होगा, दो, पहला नियम और दूसरा नियम। ध्यान से समझेंगे, वृद्धि संधि का कितना नियम होता है, दो नियम होता है। वृद्धि संधि का दो नियम क्या है, जरा गौर से समझेंगे। इसमें पहला नियम होता है कि अ या आ के बाद, किसके बाद बाबू, अ या आ के बाद। देखिए अ के बाद या आ के बाद अगर ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अ या आ के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। अ या आ के बाद ए आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, ए का मात्रा क्या होता है, जरा हमें बताएंगे। ए का मात्रा कुछ होता होगा, ए कार, क्या होता है, ए कार। अच्छा देखिए, अ या आ के बाद अगर ओ आ जाएगा तो ये औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ। अच्छा, औ का भी मात्रा कुछ होता होगा, औकार, इसको कहेंगे औकार और इसको कहेंगे ऐकार। अच्छा, एक ए कार होता है, ए कार, उसके पहले जो पढ़े थे गुण संधि में, जैसे गणेश हो गया, रमेश हो गया, ये सब पढ़े थे ना, तो उसमें ए कार था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक लिखा है ना, बात नहीं, एक लिखा है तो क में अ आएगा, क में अ आएगा। अच्छा, तथा लिखा है तो तथा आ आएगा कि नहीं। तो देखिए एक में अ आ रहा है और तथा में क्या आ रहा है, आ। अच्छा, दोनों में देखिएगा यहाँ ए और ए आ रहा है ना। तो जब ए किससे संधि करेगा, अ से, क्या बनाएगा, ऐकार, एकार नहीं, ऐकार, क्या बनाएगा। तो यहाँ देखिए ऐकार का मात्रा आपको दिख रहा है, तो एक जमा एक क्या होगा, अकैक। कहेगा अकैक कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। तथा जमा एव, तथा जमा एव। अच्छा, तथा आ रहा है बाबू, एव में देखिए ए आ रहा है, तो आ ए से संधि करेगा तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। तो तथा जमा एव तथेव, क्या होगा, तथेव। यहाँ पे देखिएगा ऐकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहेगा कि कौन संधि होगा, वृद्धि संधि। कौन संधि, वृद्धि। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है अ या आ के बाद, इसके बाद अगर ओ रहेगा, क्या रहेगा बाबू, ओ रहेगा, तो अ या आ के बाद ओ रहेगा तो औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औ। जैसे आप औरत लिखते हैं ना, औरत, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा वन है और यहाँ पे महा है, तो बताइए वन में नौ में क्या आ रहा है बाबू, अ आ रहा है। अब बताइए महा में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो अ या आ के बाद ओ रहे तो ये बनेगा क्या, औ। तो देखिए वन जमा औषधि है, औषधि नहीं है, औषधि है, और यहाँ पे औषध है, तो महाजमा औषध। यहाँ पे देखिएगा औकार का मात्रा दिख रहा है आपको, महौषध होगा, और वन जमा औषधि क्या होगा, वनौषधि होगा। प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछेगा, ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न पूछेगा, कहेगा कि अकैक किस संधि का उदाहरण है, अकैक किस संधि का उदाहरण है, नाम हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। लेकिन रमेश, रमेश कौन संधि होगा, गुण संधि। रामा जमा इस, रामा जमा इस। आप याद कीजिए कि अ या आ के बाद, अरे बाबू, अ या आ के बाद छोटी ई या क्या रहेगा, बड़ी ई रहेगा, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। बताए थे ना, अ या आ के बाद छोटी ई बड़ी रहेगा तो ए बनेगा। अ या आ के बाद अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ रहेगा तो ओ बनेगा। और याद रखेंगे अ या आ के बाद अगर री रहेगा, क्या रहेगा बाबू, री रहेगा, क्या रहेगा, री। तो ये और बनता है, इसको रीफ रस से सूचित किया जाता है। इस संधि का नाम क्या होता है, गुण संधि। क्या नाम होता है, गुण संधि। लेकिन याद रखेंगे इसमें आपको ऐकार बनेगा। क्या बनेगा बाबू, ऐकार। क्या बनेगा बताइए, ऐकार। और इसमें क्या बनेगा, औकार। तो याद रखेंगे ऐकार और औकार वाले संधि को हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि संधि। ध्यान से समझना है कि अ या आ के बाद ए या क्या हो, ए हो, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। या अ या आ के बाद दूसरा नियम है ओ या औ रहे, क्या रहे, ओ या औ रहे, ये क्या बनेगा, अ में बदलना ही क्या कहलाता है, वृद्धि संधि। क्या कहलाता है, वृद्धि संधि। आपको याद रखना होगा, याद रखना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है अगर याद नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा, कभी भी आप कोशिश कीजिएगा क्लास का चीज क्लास में याद रहे, क्लास का चीज क्लास में याद। जो विद्यार्थी अपने दिमाग में ये बैठा लेता है कि अरे यहाँ थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, घर पे जाके अच्छे से समझ लेंगे, याद रखिएगा यहाँ से जाने के बाद कभी भी आपको अच्छा से टाइम नहीं मिलेगा। विद्यालय हो गया, कोचिंग हो गया, यहाँ पे आपको कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, बात समझ रहे हैं ना। पूरा माइंड एकदम खाली पड़ा रहता है, तो कोई भी बात बताया जाता है ना तो वो जल्दी यहाँ पे सेव होता है। आप घर पे जाएंगे ना, तरह तरह के काम आपके जिम्मे लगा है। अगर मान लीजिए
आप घर पे, अगर कोई घर पे लड़की जा रही है, आप लोग जा रहे हैं, तो आप एक घर पे जब जो भी छिटपुट काम रहता है, बचा हो चाहे जो मम्मी करके छोड़ी रहती है, वो आप लोग उसको करने में लग जाते हैं। और बाबू सब तो जानते ही हैं आप लोग, बिना मोबाइल का ये लोग जी नहीं पाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये लोग जाता है तो थोड़ा सा मोबाइल वगैरह भी चलाना जरूरी होता है, समझ रहे हैं ना। घर पे आटा पिसवा के गेहूं लाना होता है, ये सब काम। अच्छा, गेहूं पिसवा के आटा उटा लाना होता है। तो बहुत सारा जिम्मेदारी है। सुनिए, आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है कि जितना फ्री आप यहाँ रहते हैं उतना फ्री आप घर पे नहीं रह पाते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए क्लास की बातों को क्लास में ही याद रखें। क्लास में अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लिए तो 80% से 90% बात आपको समझ में आ जाता है। और जब वही चीज घर पे जाके रिवीजन कर देते हैं तो वह हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाता है, यानी 100% आपको समझ में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 10% आप घर के लिए छोड़िए और 90% क्लास में कवर कीजिए। इसका उल्टा मत कीजिए कि 10% ध्यान दे रहे हैं और 90% घर समझेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम आपको कितना संधि बता दिए स्वर संधि का? 3 संधि आपको स्वर संधि का बता दिए। ध्यान से समझेंगे बाबू, हमारे 3 संधि आपको बता दिए। एक बार पुनः आपको बता दें, बताइए। पहला संधि हम आपको बताए थे दीर्घ संधि। पहला संधि क्या बताए थे? दीर्घ संधि बताए थे। थोड़ा सा हम आपको ऊपर ले चलते हैं। पहला संधि कौन संधि? दीर्घ संधि है। अ या आ के बाद अ या आ रहेगा तो आ बन जाएगा। जैसे भावार्थ, पुस्तकालय, परीक्षार्थी, ठीक है, ये आपका परीक्षालय, ये सब कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। छोटी बड़ी रहेगा तो छोटी बड़ी रहेगा तो बड़ी हो जाएगा। जैसे कविंद्र हो गया, गिरीश हो गया, महेंद्र हो गया, नदीश हो गया। जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे आपका भानुदय हो गया, कहेगा भानु जमा उदय, भानुदय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि में ये हर्षऊ हो जाता है कि दीर्घऊ हो जाता है? दीर्घऊ हो जाता है। वधोत्सव किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का? दीर्घ संधि। इसके बाद हम लोग पढ़े थे गुण संधि। अच्छा, गुण संधि में क्या है कि अ या आ के बाद छोटी बड़ी रहेगा तो ए बन जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि ए किन स्वर के मिलने से बना होता है? अ या छोटी या आ या बड़ी, ठीक है, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? ए। क्वेश्चन पूछता है कि देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि। गणेश गुण संधि। रमेश, महेश गुण संधि। अगर अ या आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ रहता है तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू हमारा? ओ हो जाता है। जैसे ज्ञानोदय, ज्ञान जमा उदय क्या होता है? ज्ञानोदय। शीत जमा उष्म, शीतोष्म। महा जमा उत्सव, महोत्सव। कहेगा महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा जमा उत्सव। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान जमा उदय। बात समझ में। शीतोष्म का संधि विच्छेद होगा शीत जमा उष्म। कहेगा ओ किसके किसके मिलने से बना होता है? अ और उ के। अ जमा उ के। अ या आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा तो क्या बन जाएगा बाबू हमारा? वो बन जाएगा। कहेगा और किससे बना होता है? और बना रहता है अ या आ और इसके साथ क्या जन्म? री रहेगा। तो अ या आ के बाद री रहे तो और बन जाता है। इसको री पर से सूचित किया जाता है। सप्तर्षि महर्षि किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि। गुण संधि के कितने नियम? 3। आप बताइए दीर्घ संधि के कितने नियम? 3। लेकिन याद रखिएगा वृद्धि संधि का 2 नियम होता है। वृद्धि संधि का कितना नियम? अ या आ के बाद ए रहेगा तो ए हो जाएगा, अ या आ के बाद ओ रहेगा तो औ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगला संधि हम लोग समझेंगे यौन संधि। ध्यान से समझिएगा यौन संधि क्या कह रहा है। यौन संधि जो है बाबू, ध्यान से समझेंगे। यौन संधि में आपको समझना क्या है, देखेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है ना कि छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो। ध्यान से समझेंगे, छोटी ई हो या बड़ी ई हो। अब इसके बाद सब भिन्न स्वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भिन्न स्वर। भिन्न स्वर समझ रहे हैं? जैसे ई के बाद ई आएगा तो समान स्वर कहलाएगा। अ या आ के बाद अ या आ आएगा तो समान स्वर कहलाएगा। लेकिन देखिए ई के बाद क्या आ जाए? आ जाए या अ आ जाए तो ये सब कहलाएगा भिन्न स्वर। क्या कहलाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ भिन्न स्वर आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? भिन्न स्वर। तो कह रहा है कि जब समान स्वर रहता है तो दीर्घ हो जाता है, लेकिन जब भिन्न स्वर रहेगा तो बदलेगा। देखिए इसमें नियम होता है कि यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद, छोटी ई या बड़ी ई के बाद, या समझिए छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर रहेगा तो य बनेगा। क्या बनेगा बाबू? य। देखिए यहाँ छोटी ई है और यहाँ छोटी बड़ी है ना, तो छोटी ई बड़ी ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर रहेगा, कोई भिन्न स्वर रहेगा तो य बनेगा। क्या बनेगा बाबू? बोलो, य बन रहा है सब में क्या बन रहा है? य। छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर रहेगा तो क्या बनेगा? य बनेगा। समझो ना, समझो, लिखो मत। छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर रहेगा तो क्या बनेगा? य। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा य में कुछ नहीं है ना, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। तो जब मात्रा नहीं होगा तो य बनेगा।
लेकिन आप बताइए आ का मात्रा होता है कि नहीं होता है? तो देखिए य में आकार आ गया, वही लिखा है, मात्रा लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। जैसे देखिए बड़ी ई के बाद आ रहा है ना, तो बड़ी ई के बाद ई के बाद भिन्न स्वर रहेगा तो यह बनेगा, आ का मात्रा क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। उसी तरह देखिए ई के बाद भिन्न स्वर रहेगा तो यह बनेगा, इसका मात्रा लिख दिया है क्या? छोटा ऊ। बात समझ रहे हैं? उसी तरह देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ई के बाद क्या है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ है तो यह लिख दिया है, अब बड़ा ऊ का मात्रा लिख दिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे देखिए ई के बाद भिन्न स्वर रहेगा तो ए बनेगा, तो यह बनेगा ना, यह ई के बाद छोटी बड़ी का क्या हो जाता है? यह। तो यह तो लिखे यहाँ पे। अब यहाँ पे बताइए एक को हम लोग एक कार से सूचित करते हैं तो यहाँ पे एकार बन जाएगा। इस संधि को हम लोग कौन संधि कहेंगे? यण संधि। क्या कहेंगे? यण संधि। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा इसके बाद कोई भिन्न स्वर रहेगा तो इसका व हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? य। इसका होगा य और इसका क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। जरा गौर से देखिए, ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ है और इसके बाद कोई भिन्न स्वर रहेगा तो वह हो जाएगा। जो चीज आप इसमें की मात्रा लिख दिए, बस आपको यहाँ वह के साथ क्या कर देना है? मात्रा लिख देना है, जिससे आ का मात्रा क्या हो जाएगा? यहाँ आकार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे देखिए यदि जमा क्या दिया है? अपी दिया। यदि जमा अपी दिया है, तो यदि जमा अपी दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी ई है बाबू, तो इसको आप हर सही कहिएगा, हर सही कहिएगा ना। तो छोटी ई के साथ अ बना तो यहाँ पे यह हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। और जो यहाँ वर्ण आएगा, जैसे यहाँ वर्ण क्या है? द, तो द का हमको लिखना है अर्ध वर्ण। क्या लिखना है? अर्ध वर्ण। अर्ध वर्ण समझ रहे हैं? अर्ध वर्ण का मतलब आधा। जैसे यहाँ देखिए तो आपको दिख रहा है ना, तो इसमें देखिएगा कहीं आधा तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आधा तो दिख रहा है यहाँ, तो पूरा तो ऐसे होता है, और जब आधा तो लिखिएगा तो रेफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रेफ हो जाएगा। और रेफ तो को आधा तो के रूप में ऐसे लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे इति जमा आदि, इति जमा आदि, ई तो ये वाला ई है तो इसको हम लोग ऐसे ही ई लिख दिए ना। अब यहाँ पे देखिए छोटी ई संधि कर लिया किससे? अ से, तो ई अ से संधि करेगा तो यह बनाएगा बाबू, यह बनाएगा ना। अब बताइए आ का मात्रा क्या होता है? तो आकार यहाँ पे लिख दिए, आकार लिख दिए। अब कह रहा है कि जो तो है इसका हमको रेफ वर्ण लिखना है। क्या लिखना है? रेफ वर्ण। रेफ वर्ण का मतलब होता है आधा। जैसे च है तो आधा च, तो है तो आधा तो, ग है तो आधा ग, ये आधा ग है, ये आधा ग है। जैसे दिग्गज आप लिखिएगा ना, ध्यान से समझिए, दिग्गज आप लिखिएगा तो ऐसे दिग्गज लिखा जाता है। आप देखिए ये आधा ग है और ये पूरा ग है। जैसे आप तालाब स लिखते हैं ना, तो पूरा तालाब स ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन आधा तालाब ऐसे लिखते हैं। जैसे आप विश्लेषण या संश्लेषण लिखेंगे, संश्लेषण, तो संश्लेषण में आप देखिएगा इसे संश्लेषण लिखा जाए, ये आधा स होता है, विश्लेषण में आधा स होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखना है, ध्यान से, क्लास में बदमाशी नहीं करना है बाबू। है बताइए इति जमा आदि क्या होगा? यदि जमा अपी। देखिए नदी जमा आगम, नद्यागम, यहाँ पे देखिएगा आ है तो आ का मात्रा लिख दिया है, य में लिखा है ना। ऊपरी जमा उक्त, क्या बन गया? उपयुक्त। क्या बन गया? उपयुक्त बन गया। यहाँ छोटी संधि कर लिया उससे तो क्या बन गया? य। यहाँ पे देखिए ऊ का मात्रा लिख दिया, क्या लिख दिया? बताइए ऊ का मात्रा और सब हो गया। और यहाँ पे र जो है इसका आधा र क्या हो गया? रेफ र हो गया। क्या हो गया? रेफ रफ हो गया। तो ये आपका उपयुक्त हो गया। यहाँ पे देखेंगे जैसे दिया है, अगर छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटा ए रहेगा तो यहाँ पे देखिए वी जमा ऊ दिया है ना, तो यहाँ पे व का आधा वर्ण व हो गया बाबू। और बताइए छोटी ई बड़ा ऊ से संधि करेगा तो यह, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा दे देगा, बड़ा ऊ है तो ह। जैसे यहाँ पे देखिएगा कहेगा जो प्रतीक है, प्रतीक किस संधि का उदाहरण है? प्रतीक किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। कहेगा प्रतीक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतीक का संधि विच्छेद होता है प्रति जमा एक। प्रति जमा क्या? एक। अब ध्यान से समझेंगे, प्र है तो प्र लिख दिए हम, प्र है तो क्या लिख दिए? प्र लिख दिए, प्र है तो प्र लिख दिए। अब ती है, क्या है बाबू? ती। तो यहाँ पे देखिएगा प्रति जमा एक है, प्रति जमा क्या है? एक है। तो प्रति में आप देखिएगा कि एक तो आपका तो हो गया, क्या हो गया? तो को हम लोग क्या करेंगे? रेफ तो लिखेंगे। रेफ तो का मतलब समझ रहे ना? आधा तो। रेफ तो का मतलब क्या हो जाएगा? आधा तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या? आधा तो। अच्छा बताइए ई जो है वह प्रतीक ई संधि करेगा किससे? ई संधि करेगा ए से, तो किसका निर्माण करेगा? य का निर्माण करेगा। तो देखिए अब यहाँ पे ए आप देख रहे हैं तो ए का मात्रा कुछ होगा, ए का मात्रा क्या होगा? एकार। तो आप देखिए य के ऊपर एकार है कि नहीं है? य के ऊपर एकार है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रति जमा एक आपका शब्द बन गया क्या? प्रतीक। प्रति जमा एक क्या हो गया? प्रतीक हो गया। अच्छा इस तरह का और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आगे देखिएगा दूसरा नियम इसका क्या है? इसका दूसरा नियम क्या कह रहा है कि देखिए जैसे छोटा ऊ है, क्या है बाबू? छोटा ऊ है, और इसके बाद क्या कह रहा है?
देखिए कोई भीन स्वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? भीन स्वर। छोटा ऊ के बाद कोई क्या आना चाहिए बाबू? भीन स्वर आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे छोटा ऊ के बाद भीन स्वर आएगा ना, तो ये वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह। बस वही है कि यहाँ छोटा ऊ आ रहा है, इसके पहले क्या आ रहा था? छोटी ई या बड़ी ई आ रहा था। अब यहाँ पे वर्ण चेंज हो गया, छोटा ऊ और क्या आ गया? बड़ा ऊ आ गया। तो जब छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा, तो इसका क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। और इसका सबका मात्रा लिखना है हमको। क्या अ का कोई मात्रा है? नहीं है। लेकिन बताइए आ का मात्रा क्या होता है? आकार। आ का मात्रा क्या होता है? आकार होता है। बताइए ए का मात्रा कुछ होता होगा बाबू? ए का मात्रा क्या होता है? एकार होता है। ए का मात्रा क्या होता है? एकार होता है। और यहाँ पे बताइए छोटी ई की मात्रा क्या होता है? हर सही होता है। छोटी ई की मात्रा क्या होता है? हर सही होता है। बताइए अनु जमा अय है, ध्यान दीजिए अनु जमा क्या है? अय है। अ को तो हम लोग ऐसे ही लिख दिए। अब बताइए नौ का हमको लिखना है रेफ वर्ण। क्या लिखना है? रेफ वर्ण। तो देखिए यहाँ नौ, आधा नौ आ गया। अब बताइए उ अ से संधि करेगा तो क्या बनाएगा बाबू? वह। और यहाँ य लिखेंगे तो यह कहेगा अन्वय। ये परीक्षा में पूछा था आपको, इस बार के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि अन्वय जो है वह किस समास का, ये सॉरी किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? अच्छा, सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको ये पूछता है स्वागत, समझ रहे हैं ना? स्वागत बहुत ज्यादा पूछता है। प्रीवियस पेपर देखिए ना, तो स्वागत का बहुत ज्यादा पूछता है। बात समझ रहे हैं ना? तो बताइए सुजमा आगत क्या होता है? स्वागत होता है। सुजमा आगत होता है स्वागत, याद रखिएगा। अब ये बना कैसे? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बाबू, यहाँ नौ था तो आधा नौ लिखे ना। तो बताइए यहाँ 100 था तो 100 का बताइए आधा 100 लिखिएगा तो आधा 100 हो जाएगा। अब बताइए आधा 100 लिख दिए। अच्छा, ये संधि किया तो वह बना दिया। अच्छा बताइए आगत में क्या है? आकार है। तो आकार को यहाँ पे आकार लिख दिए, वह में आकार लिख दिए। गत है तो गत हो गया। कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला प्रश्न पूछेगा कि स्वागत किस संधि का उदाहरण है? तो यण संधि हो जाएगा। कहेगा स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुजमा आगत होगा। या तो संधि विच्छेद पूछ देगा या तो संधि पूछ देगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अनुजमा एषण क्या बनता है? अन्वेषण। अनुजमा इति अन्विति और पितृ जमा आदेश क्या होता है? पित्रादेश। इसमें ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर नियम कह रहा है कि री के बाद अगर कोई बीन स्वर आता है तो ये रा बन जाता है। क्या बन जाता है? रा। पितृ त्री में, री में, त्री में देखिए री है ना, और आदेश है तो ये पित्रादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? पित्रादेश हो जाता है। इस संधि को हम लोग कहते हैं कौन सा संधि? यण संधि। यण संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? यण संधि। लेकिन कहेगा अकैक किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि। तथैव वृद्धि संधि। रमेश, रमेश गुण संधि। हिमालय दीर्घ संधि है। पुस्तकालय दीर्घ संधि। कोई दिक्कत बाबू? अब अगला देखिएगा, पांचवा हम लोग को संधि क्या कह रहा है। बताइए पांचवा संधि में ध्यान से देखेंगे। पांचवा संधि क्या है? नाम बताएंगे हमको। अयादि संधि। पांचवा संधि है अयादि संधि। बात नहीं कीजिए। पांचवा संधि है अयादि संधि। ध्यान समझिएगा। अयादि संधि में देखिए स्टार्टिंग में ही आपको अ दिख रहा है। अयादि संधि में ही स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है? अ। इसलिए इसमें जितना जो है ना, जितना संधि जब करिएगा तो उसमें पहले आपको अ दिखेगा। देखिए यहाँ पे अ में अ दिख रहा है, आय में अ दिख रहा है, यहाँ पे सब में अ पहले दिखेगा आपको। अयादि में सब में फर्स्ट में क्या दिखेगा? अ दिखेगा। इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया है कौन संधि? अयादि संधि। जब इसका ये आपस में मेल करता है ना तो इसका पहला वर्ण क्या बनता है? अ बनता है। इसलिए इसका नाम दे दिया गया है अयादि संधि। अयादि संधि में कह रहा है कि अ या ए के बाद, देखिए यहाँ पे अ या किसके बाद बाबू? देखिए ए या ए के बाद। क्या कह रहा है? ए या ए के बाद। देखिए ए या ए के बाद अगर कोई भीन स्वर आएगा, ए और ए के बाद कोई भीन स्वर आएगा तो अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अय। और सेम वही करना है, ध्यान दीजिएगा। ए के बाद अ आएगा तो अय बनेगा। ए के बाद अ आएगा तो क्या बनेगा? आय बनेगा। ए के बाद ई आएगा तो क्या बनेगा? आई। बस आप याद रखेंगे करना क्या है इसमें। यहाँ पे देखिएगा ई का मात्रा लिख दिया है। ई का मात्रा क्या कर दिया है? लिख दिया है। ए जमा ई क्या बन जाएगा? आई। समझिए। अब इसमें भी वही है बाबू, ध्यान से समझेंगे। ऊ के बाद कोई भीन स्वर रहेगा तो औ बनेगा। क्या बनेगा? औ। जो यहाँ पे इसका मात्रा है छोटी, इसके मात्रा को भी लिख देंगे छोटी ई से। अच्छा, औ के बाद कोई भीन स्वर बनेगा तो आव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आव। और यहाँ पे बताइए अ का कोई मात्रा नहीं होता है तो नहीं लिखना है। लेकिन बताइए छोटी ई का मात्रा कुछ होता है कि नहीं होता है? छोटी ई की मात्रा होता है क्या? हर सही। तो इसको हर सही से लिख देना है। अब देखिए कहेगा कि नयन का संधि विच्छेद बताइए। नयन का संधि विच्छेद। ने जमा अन। ने जमा क्या? अन। अब ये नयन कैसे बना जरा गौर से समझिए। यहाँ पे आप बताइए ने में ए आ रहा है, ने में क्या आ रहा है? ए। और ए के बाद क्या आ रहा है? अ। तो यहाँ पे देखिएगा ए के बाद अ आएगा तो हमारा बताइए शब्द क्या बनेगा? अय। अब ध्यान से समझना है इस बात को। जैसे अय आप लिखिएगा, अय आप लिखिएगा तो क्या अ का कोई मात्रा होता है? नहीं होता है। तो देखिए यहाँ 9 है तो 9 लिख देना है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है तो अ यहाँ से हट जाएगा। और क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो इसमें हमारा क्या बचा? य। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? य। अन में यहाँ पे क्या बचा? 9। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ये अ क्या हुआ?
ये अ क्या हुआ, तो ये अ ए से संधि किया तो बना अय, क्या बना अय। अच्छा अय बना तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए अ क्या हो गया, हट गया, बचा क्या य, तो नयन हो गया। नयन मीन्स क्या होता है, आंख होता है। नयन कहिए, नेत्र कहिए, लोचन कहिए, विलोचन कहिए, चक्षु कहिए, इन सब का अर्थ होता है आंख, और ये सब एक दूसरे के कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का ही दूसरा नाम समानार्थी शब्द होता है बाबू। है पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या होता है, समान। वे शब्द जो अर्थ में समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, और वे शब्द जो अर्थ में उल्टा होते हैं, विलोम होते हैं, उनको विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहा जाता है। और वे शब्द जो बहुत सारे शब्द मिलकर के एक शब्द बना देते हैं उन्हें हम अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो सुनने में एक समान होते हैं परंतु अर्थ में अलग अलग होते हैं उन्हें श्रुति संविनातक शब्द कहा जाता है। जैसे पूजा और पूजा आप लिखिएगा ना तो दो तरह से लिखा जाता है। गीता और गीता कितने तरह से लिखा जाता है, दो। सीता और सीता कितने तरह से लिखा जाता है, दो तरह से लिखा जाता है। तो जो परीक्षा और परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा याद रखिएगा। जैसे आप परीक्षा लिखते हैं ना, परीक्षा, बाबू ध्यान से देखिए, परीक्षा, तो इसको दो तरह से आप लिखते हैं। बस अगर केवल आपकी मात्रा इधर उधर हो गई, इन सारे शब्द का अर्थ बदल जाता है। अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। अच्छा ये जो परीक्षा है इसका अर्थ होता है जांच। क्या होता है, जांच परीक्षा, जो आप परीक्षा देते हैं। लेकिन ये परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। क्या होता है, कीचड़। आप जैसे ही अगर ये परीक्षा लिखिएगा मतलब इसमें हर्षई की मात्रा दे दीजिएगा और इसमें क्या है, दीर्घई है, तो दीर्घई का अर्थ हो जाएगा जांच। दीर्घई का अर्थ क्या हो जाएगा, जांच। और हर्षई का अर्थ क्या हो जाएगा, कीचड़। तो इस शब्द को कहा जाता है श्रुति संविनार्थक शब्द। क्या कहा जाता है, श्रुति संविनार्थक शब्द। ये आगे हम लोग जब शब्द पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब आपको हम बताने वाले हैं। आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा, समझना ये है कि जैसे कहेगा कि नयन का संधि विच्छेद होगा ने जमा अन, तो ये कैसे बन गया नयन, कैसे बन गया, जरा ध्यान से देखिए। बताइए बाबू, ने में क्या है, ए है, अन यहाँ पे देखिए, अन में क्या है, अ है। ए अ से संधि करेगा क्या बनाएगा, अय। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, तो सबसे पहले यहाँ क्या बचा, न, तो हम यहाँ लिख दिए न। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ये खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ य, तो यहाँ पे लिख दिए य। इसमें क्या बचा, न, तो ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा समझिए, गै जमा अक, गै जमा अक का संधि होता है गायक। क्या होता है बाबू, गायक। अंग्रेजी में इसको सिंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंगर। अब देखिए कैसे गायक बना, ध्यान से समझेंगे। एक बताइए, गै में यहाँ पे बताइए बाबू, गै में कौन सा मात्रा है, ऐकार है। ऐकार है तो ऐकार को किससे सूचित किया जाता है, ऐसे। और बताइए यहाँ पे देखिएगा अक है, तो अक में क्या आ रहा है बाबू, अ आ रहा है। ए अ से संधि करेगा क्या बनाएगा, आय बनाएगा। क्या बनाएगा, आय। तो बताइए यहाँ पे क्या मिला आपको, ग, तो सबसे पहले लिख दीजिए ग। आप बताइए आय में आ का मात्रा कुछ होता है कि नहीं होता है, आ का मात्रा क्या होता है, आकार। आ का मात्रा होता है आकार, तो ग में आपको लिख देना है क्या, आकार। अब बताओ बाबू यहाँ बचा क्या, य, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे य। और यहाँ क्या बचा, क, तो यहाँ क लिख देंगे। यहाँ पे जो चीज होगा ना, ये तो संधि कर लिया। क्या कर लिया, संधि, तो इसका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे देखिए ए संधि कर, देखिए जैसे कहेगा नायिका, नायिका, नायिका को ही अंग्रेजी में हीरोइन कहा जाता है, एक्ट्रेस। समझ रहे हैं ना, एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री और हीरोइन मतलब क्या होता है, नायिका। हीरो मतलब नायक और हीरोइन मीन्स नायिका। याद देखिए नायिका अवार्ड है ना, नायिका, तो देखिए यहाँ पे नायिका का संधि विच्छेद होगा नए जमा ई का। नए जमा क्या होगा, ई का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। प्रीवियस पेपर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। इतना डीपली कोई समझाता नहीं है, बात समझ रहे ना। बस ऊपर आपको समझा दिया जाएगा कि हाँ ये संधि है, बात खत्म, आगे बढ़ जाएगा। आपको समझाया जा रहा है इसलिए ताकि आप अच्छे से समझिए। आपको पेपर देना है तो हर एक चीज को अच्छे से क्या करना है, समझना है। देखिए यहाँ पे बाबू बताइए, ए ई से संधि करेगा तो बनाएगा आई। क्या बनाएगा, आई। अब बताइए आ का तो मात्रा होता है, आ का मात्रा होता है कि नहीं होता है, तो बताइए यहाँ नए है, नए है, तो नए में ए है, तो एस यहाँ पे देखिए ए है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ई है, तो ए ई से संधि किया तो बनाया आई। क्या बनाया, आई। तो सबसे पहले न है तो न लिख दिए। अब बताइए आई है बाबू, तो आ का मात्रा कुछ होता होगा ना, आ का मात्रा क्या होता है, आकार होता है ना। अब बताइए ये संधि करेगा तो बनाएगा आई, तो यहाँ पे आई है तो यहाँ ई लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, ई, और इसमें बचा क्या, का। ई का कोई अस्तित्व नहीं होगा, हमारा शब्द बन जाएगा नायिका। क्वेश्चन पूछेगा नयन किस संधि का उदाहरण है, अयादि संधि। नयन का संधि विच्छेद ने जमा अन। कहेगा गायक किस संधि का उदाहरण है,
अयादि संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गए जमा अक। कहेगा नायिका किस संधि का उदाहरण है? अयादि संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नए जमा ईका। अब देखिए समझिएगा, ये तो पहला नियम हो गया, पहला नियम। अब हम लोग को समझना है कौन सा नियम? दूसरा नियम। पहला नियम आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। थोड़ा सा आप घर पे जाएंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और भी बेहतर समझ में आएगा। ध्यान देंगे। यहाँ क्या कर ओ के बाद, अरे बाबू, ओ के बाद भिन्न स्वर रहने पर ये औ बनेगा। क्या बनेगा? ओ के बाद भिन्न स्वर रहने पर, यहाँ भिन्न स्वर आप देख लीजिएगा। ओ के बाद भिन्न स्वर रहने पर क्या बनेगा? औ। अच्छा, मात्रा भी लिखना है। क्या लिखना है? मात्रा। बताइए बाबू, अ का कोई मात्रा होता है? नहीं होता है। लेकिन ई का मात्रा हर सही होता है कि नहीं होता है? ई का मात्रा क्या होता है? हर सही होता है। ई का मात्रा हो गया हर सही। अब कहेगा कि पवन किस संधि का उदाहरण है? अयादि संधि। पंदी का, पवन का कहेगा कि संधि विच्छेद क्या होगा? तो पू जमा अन होगा। क्या होगा? पू जमा अन। अब ध्यान दीजिएगा, पू में क्या आ रहा है बाबू? ओ आ रहा है ना। अन में क्या आ रहा है? अ। ओ अ से संधि करेगा, किसका निर्माण करेगा? अ का। अब बताओ, क्या अ का कोई मात्रा होता है? नहीं होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता। तो इसमें बचा क्या? व। इसमें क्या बचा? प। तो प हो गया और इसमें बचा क्या? व हो गया और इसमें बचा क्या? न। तो ये हमारा बन गया सब पवन। कहेगा पवित्र। पवित्र जो है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, सबसे ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पूछने वाला संधि का नाम है अयादि संधि। इसलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। बताइए बाबू, ओ ई से संधि करेगा तो क्या बनाएगा? अवि। बताओ, अ का कोई मात्रा नहीं होता। बचा यहाँ क्या? वी। अच्छा, पू में यहाँ पे ओ, तो ओ संधि कर लिया, तो यहाँ क्या बचा? प। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए? प। यहाँ पे क्या बचा? वी। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? वी। यहाँ क्या बचा? इत्र में ई का कोई अस्तित्व नहीं होगा, तो बचा क्या? त्र। क्या बन गया? पवित्र। तो पू जमा इत्र क्या बनेगा? पवित्र। पू जमा अन क्या बनेगा? पवन। पवन मीन्स क्या होता है? बताइए। हवा। पवन मीन्स क्या होता है? हवा। वायु मीन्स क्या होता है? हवा। पवन मीन्स हवा, वायु मतलब हवा। समीर मतलब क्या होता है? हवा। तो समीर कहिए, पवन कहिए, ठीक है। ये सब एक दूसरे का क्या कहलाएगा? पर्यायवाची शब्द कहेगा। अच्छा, दिनकर कहिए, दिवाकर कहिए, रवि कहिए, भास्कर कहिए, सबका अर्थ क्या होता है? सूरज होता है। सबका अर्थ क्या होता है? सूरज होता है। ये दो नियम आपको समझ में आया? दो नियम समझ में आया कि नहीं? बताइए, नयन किस संधि का उदाहरण है? ने जमा अन से शब्द क्या बनेगा? पू जमा इत्र से क्या बनेगा? पवित्र। गय जमा अक से क्या बनेगा? गायक। क्या बनेगा? गायक। अच्छा, पू जमा अक से क्या बनेगा? पौ। पौ जमा औ, अगर ओ से संधि, अ से संधि करेगा तो क्या बनेगा? आओ। वेरी सिंपल। आप बताइए, प है तो प तो लिखना ही है, हम लोगों को लिखना है ना। पावक लिखा है, ये शब्द क्या है? पावक। अच्छा, पावक मीन्स क्या होता है? पावक मीन्स, पावक किसका ये समानार्थी शब्द है? बताइए। पावक, बोलिए। पावक किसका समानार्थी शब्द है? आग का है। आग। आग, अग्नि और पावक। आग, अग्नि और पावक। आग, अग्नि और पावक, ये सब समानार्थी शब्द होता है। तो पावक देखिएगा बाबू, यहाँ पे देखिए, पौ है तो यहाँ प बचा। अच्छा, आव है तो आ का मात्रा क्या होता है? आकार होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? आकार लिख दिया। इसमें बचा क्या बाबू? व। इसमें क्या बचा? क। अ का कोई अस्तित्व नहीं होगा। शब्द मिल गया हमको पावक। अब ये बताइए, नाविक, नाव चलाने वाला व्यक्ति, नाविक को बोटमैन या सेलर कहा जाता है। बोटमैन या सेलर। आप देखिएगा, हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़े होंगे ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछता है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। बहुत महान क्रांतिकारी व्यक्ति था। समझ रहे हैं ना? गैरीवाल्डी बहुत मस्त आदमी था। गैरीवाल्डी बहुत मस्त आदमी था। नाविक था। पेशे से क्या था? नाविक था। हाँ, कौन चीज कुछ कर रही हो? ये जो नियम हम लोग पढ़े, ये सारा कौन सी संधि का नियम पढ़े? स्वर संधि का। कौन संधि? स्वर संधि। अब थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। बताइए, नाविक किस संधि का उदाहरण है? पावक। पवित्र का संधि विच्छेद। पवन का संधि विच्छेद। पो जमा अन। गायक का संधि विच्छेद। गय जमा अक। कहेगा है बाबू कि अन्वेषण किस संधि का उदाहरण है? यण संधि। कौन संधि? यण संधि। कौन संधि हो जाएगा? इत्यादि, प्रत्येक, यण संधि। कौन संधि होगा? यण संधि। पूछेगा, महौषध या वनौषधि किस संधि का उदाहरण है? अकैक, तथैव। ऐ किसके किसके मिलने से बनता है? याद रहेगा? इसको याद कर लेना है। बताइए बाबू, भानुदय किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि। ज्ञानोदय, गुण संधि। गणेश किस संधि का उदाहरण? ये किससे किससे बना है? अधन ई से। बताइए, गुण संधि के कितने नियम? 3। अ या आ के बाद छोटी बड़ी ई रहेगा तो क्या बन जाएगा? ए। अ या आ के बाद छोटा उ बड़ा उ रहेगा तो ओ बनेगा। अ या आ के बाद री रहेगा तो क्या बन जाएगा? और बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और बन जाएगा। दीर्घ संधि के कितने नियम? 3 नियम। दीर्घ संधि के कितने नियम? 3। अ या आ के बाद अ या आ रहेगा तो आ बनेगा। आ बनेगा ना, दीर्घ हो जाता है।
अ छोटी बड़ी के बाद छोटी बड़ी रहेगा तो बड़ी, और छोटा बड़ा के बाद बड़ा। कोई दिक्कत इसमें? स्वर संधि आपका समाप्त हो गया। बात समझ रहे हैं? एक बार पुनः आप लोग जो है इस वीडियो को आप लोग पुनः देख लीजिएगा, अच्छे से घर पे फेयर बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। तो सेव करो। सुनिए, कल क्लास बंद है। कल क्लास